दोस्तों, साल 2025 का दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 दिन रविवार को लगने जा रहा है। यह ग्रहण न केवल इस साल का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण होगा, बल्कि यह साल का अंतिम सूर्य ग्रहण भी होगा। सबसे खास बात यह है कि इस ग्रहण का साक्षी पूरा भारत बनेगा और इसे हर कोई अपनी आंखों से साफ साफ देख पाएगा। अब सवाल यह है कि यह सूर्य ग्रहण आखिर भारत में कितने बजे लगेगा, इसका सूतक कब से प्रारंभ होगा और यह कब समाप्त होगा। इन सब का विस्तार से उत्तर आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को दूंगी। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि ग्रहण के दौरान हमें किन किन बातों का पालन करना चाहिए और किन कार्यों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस बार का सूर्य ग्रहण पितृ अमावस्या की तिथि को लगने जा रहा है और इसके सिर्फ 15 दिन पहले ही चंद्र ग्रहण पड़ा था। यानी कि 7 सितंबर 2025 को चंद्र ग्रहण हुआ था और ठीक 15 दिन के अंतराल में सूर्य ग्रहण आ रहा है। अब यह स्थिति हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालेगी, हमारी कुंडली और हमारी किस्मत पर इसका असर किस तरह से पड़ेगा और इनसे बचने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रही हूं। सबसे पहले आपको यह याद दिला दूं कि साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च को पड़ा था। उस दिन होली का त्योहार भी था और संयोग देखिए कि अब यह दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण पितृ अमावस्या को लग रहा है और इसके अगले ही दिन से नवरात्रि का शुभारंभ होगा। यानी कि यह ग्रहण न केवल ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत विशेष है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस दिन पितरों को तर्पण करना उचित होगा या नहीं। ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए और खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए इस समय कौन सी बातें आवश्यक हो जाती हैं, इस पर भी आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 15 दिन के अंतराल में जब 2 बड़े ग्रहण पड़ते हैं तो उनका प्रभाव सामान्य से कहीं अधिक गहरा होता है। ग्रहण केवल आकाशीय घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर, मन और आत्मा पर भी असर डालता है। यही कारण है कि ज्योतिष शास्त्र में इसे अशुभ फल देने वाली घटना माना गया है। सूर्य जब ग्रहण से पीड़ित होते हैं तो उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है और उस समय वे शुभ फल देने की बजाय अशुभ फल देने लगते हैं। इसलिए शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि ग्रहण के समय किसी भी प्रकार के शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ, पूजा। अब आइए जानते हैं इस ग्रहण का समय। भारतीय समयानुसार यह सूर्य ग्रहण रात 10:39 से शुरू होगा और रात करीब 3:23 पर समाप्त होगा। इस ग्रहण का मध्यकाल रात 1:11 पर आएगा। यानी कुल मिलाकर यह ग्रहण 4 घंटे 24 मिनट की लंबी अवधि तक चलेगा। चूंकि यह सूर्य ग्रहण है, इसलिए इसका सूतक काल ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाएगा। यानी आपको सुबह 11 बजे से ही सूतक काल का पालन करना होगा और उसी समय से सभी धार्मिक और शुभ कार्य बंद कर देने होंगे। सूतक काल और ग्रहण काल में किन बातों का ध्यान रखना है, यह जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले तो गर्भवती महिलाओं के लिए यह समय बेहद संवेदनशील माना गया है। शास्त्रों के अनुसार गर्भवती महिला यदि ग्रहण के प्रभाव में आ जाए तो गर्भ में पल रहे शिशु पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसलिए उन्हें इस समय घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए और सूर्य की ओर देखने से तो पूरी तरह बचना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिला को गेरू का लेप अपने पेट पर लगाना चाहिए और यथासंभव भगवान का स्मरण और मंत्र जाप करते रहना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना, भजन सुनना और सकारात्मक वातावरण में रहना इस समय सबसे उत्तम उपाय माना गया है। ग्रहण काल में हमें भोजन और पानी का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अगर बहुत आवश्यक हो, जैसे कि बुजुर्ग, बच्चे, बीमार या गर्भवती महिला के लिए, तो सूतक प्रारंभ होने से पहले भोजन तैयार कर लें और उसमें तुलसी पत्ते या कुशा डाल दें, ताकि अन्न और जल ग्रहण के दोष से मुक्त रहे। ग्रहण समाप्त होते ही स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें और गंगा जल का छिड़काव घर के हर कोने में करें। मंदिर के पट ग्रहण काल में बंद कर दिए जाते हैं और ग्रहण समाप्त होने के बाद ही पुनः खोलकर विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय बाल कटवाना, दाढ़ी बनाना, नाखून काटना, कढ़ाई बुनाई करना, सुई धागे का प्रयोग करना या किसी भी धारदार वस्तु का उपयोग करना अशुभ माना जाता है। इस समय पति पत्नी को भी शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, अन्यथा गृहस्थ जीवन में कलह और अशांति का वातावरण बन सकता है। इसके अतिरिक्त इस समय सोना, मनोरंजन करना, झगड़ा करना या बुरे विचारों में लिप्त होना भी वर्जित है। ग्रहण के बाद दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि ग्रहण के बाद किया गया दान कई गुना फल देता है। इसलिए आपको गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान अवश्य करना चाहिए।
ग्रहण के दौरान भगवान का नाम लेना और सूर्य मंत्र का जाप करना बहुत शुभ होता है। आप AUM सूर्याय नमः या AUM भास्कराय नमः मंत्र का जाप करें और जैसे ही ग्रहण समाप्त हो स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर की शुद्धि करें और पूजा पाठ प्रारंभ करें। ग्रहण के समय किए गए उपाय बहुत जल्दी फलित होते हैं क्योंकि यह समय प्रकृति की संवेदनशीलता का समय होता है। यदि आप धन की समस्या से जूझ रहे हैं तो ग्रहण काल में श्री सूक्त का पाठ करें। इससे आपके घर में धन की वृद्धि होगी और आर्थिक संकट दूर होंगे। अगर स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो ग्रहण के बाद गंगा जल से स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करें। नजर दोष से मुक्ति के लिए ग्रहण समाप्त होने के बाद पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। गृहस्थ जीवन की सुख शांति के लिए गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाएं। नौकरी और व्यापार में उन्नति के लिए नवरात्रि से पहले ही सूर्य मंत्र का जाप करें और शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। दोस्तों, यह सूर्य ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह ग्रहण आपकी राशि और आपकी कुंडली के अनुसार अलग अलग प्रभाव डालेगा। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि इस ग्रहण का आप पर क्या असर होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम, जन्मतिथि और राशि लिख सकते हैं। मैं आपको राशि अनुसार उपाय बता दूंगी ताकि आप नकारात्मक प्रभाव से बच सकें और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कर सकें। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और इसे अपने मित्रों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक अवश्य पहुंचाएं ताकि वे भी इस ग्रहण के समय सावधानियां बरत सकें और सही उपाय कर सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाला बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि आने वाले हर पर्व, व्रत और त्योहार की सटीक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, साल 2025 का यह दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण आपके जीवन के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इसे हल्के में न लें, बल्कि शास्त्रों में बताए गए नियमों और उपायों का पालन करें। ईश्वर से प्रार्थना है कि यह ग्रहण आपके जीवन से सारी नकारात्मकता दूर करे और आपको नई ऊर्जा, सुख और समृद्धि प्रदान करे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हनुमान।